बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्टडी पॉइंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री का एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज में तीसरा वीडियो ये आपके लिए है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। क्या कर रहा है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आप कहीं ना कहीं एक टॉपिक पढ़े होंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ पॉइंट इस पर और जान लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी मेटल पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। लाइट कौन सी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो होगी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। जब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी मेटल पर इंसिडेंट कराते हैं तो जो लाइट है, हम जानते हैं लाइट की एनर्जी, लाइट क्वांटा के फॉर्म में चलता है और एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो होती है h इंटू न्यू। h इज प्लांक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, तो h न्यू होता है क्वांटा की एनर्जी। तो जो लाइट आया, यानी लाइट का जो क्वांटा इस पर फॉल करेगा वो अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के बाहर आ सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो एक एनर्जी चाहिए, वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कम से कम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे आ जाए, मेटल को छोड़ करके उसके सरफेस पे आ जाए। अगर और ज़्यादा एनर्जी लाइट के पास यानी क्वांटा के पास उससे भी ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो बची हुई एनर्जी उसको ऑब्जर्व करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो होता है h न्यू नॉट। उसको क्या बोलते हैं? h न्यू नॉट। देखिए, क्वांटा की एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे क्वांटा की यानी लाइट की एनर्जी बढ़ेगी। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी यानी मिनिमम एनर्जी होगी, उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकता है। वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस पूरे एनर्जी को h न्यू नॉट को वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए। और बाकी जो बची हुई एनर्जी होगी क्वांटा की वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलें, एक क्वांटा जिसकी एनर्जी h न्यू है, ये इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी के ई लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो क्या इक्वेशन बनेगा? देखें, जो h न्यू है टोटल ये दो पार्ट में हो जाएगा। एक तो h न्यू नॉट जो बाहर लाने के लिए और बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो h न्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया, किसने बताया इसके बारे में? तो वो थे एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसको हम आइंस्टीन इक्वेशन बोल सकते हैं यहाँ पर। h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। चलिए, इसको और अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h न्यू नॉट को इधर ला दें तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक, h न्यू नॉट यहाँ पे क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। h न्यू नॉट को इज इक्वल टू w, इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो इन सब टॉपिक से भी छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं इस पर। अगर हम यहाँ पे देखें, चलें यहाँ से बहुत ऐसे समझते हैं कि अगर लाइट हमारे पास है, इस लाइट की एक तो फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, जिस लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। h न्यू नॉट ही तो निकालने में आएगा, बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। तो जितना ज़्यादा हम न्यू को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्या इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? लाइट की इंटेंसिटी पे क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगी? तो नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी से क्वांटा की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटेंसिटी मतलब लाइट का अमाउंट कितना है।
तो उसमें नंबर ऑफ क्वांटा बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वांटा बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है, 2 क्वांटा रहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या चेंज होगा, वो चेंज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ये डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन पॉइंट्स को नोट कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसको चेंज करेगी, काइनेटिक एनर्जी को, और इंटेंसिटी किसको चेंज करेगा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन को। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए और कुछ बात करते हैं इस पर। यहाँ से देखें, अगर काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लाट किया जाए, क्या करें, ग्राफ प्लाट करें, जिस पे हमने वाई एक्सिस पे रख दिया काइनेटिक एनर्जी को और एक्स एक्सिस पे हमने प्लेस कर दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ग्राफ कैसा आएगा, देखें हमने कहा कि जब इस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो उस लाइट की एनर्जी डिपेंड कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो जब इमिट ही नहीं होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब हर फ्रीक्वेंसी के लिए काइनेटिक एनर्जी हो ये पॉसिबल नहीं है, यानी अगर 0 फ्रीक्वेंसी है तो उस समय एनर्जी भी 0 होगी। थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा, जब एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, यानी यहाँ पर एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, न्यू नॉट से स्टार्ट होगा। चले इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, हम लोगों ने पढ़ा है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, मैथ में पढ़ा है। इससे अगर कंपेयर करें तो y के प्लेस पे देखें काइनेटिक एनर्जी है और x एक्सिस के प्लेस पे फ्रीक्वेंसी रखा है, तो x के जगह पे फ्रीक्वेंसी आ गया। देखें जो यहाँ पर m होता है स्लोप, उसके प्लेस पे क्या आ रहा है, h आ रहा है, h इज प्लैंक कांस्टेंट। इसका मतलब इस लाइन का, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या डिटरमाइन करेगा, h, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट मिल जाएगी हमें किससे, इस ग्राफ के स्लोप से। तो क्या कर सकते हैं कि इस इफेक्ट का उपयोग करके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लाट करके हम प्लैंक कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इस ग्राफ को भी याद रखेंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब तो रही बात इस क्वेश्चन की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। अब क्या बोल रहा है कि जो लाइट इंसिडेंट हुई इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही है, तो उस समय सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को जस्ट छोड़ के बाहर आएगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ जस्ट बाहर आएगा। इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है तब काइनेटिक एनर्जी आता है, यहाँ पे इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी 0, सिर्फ इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। द स्लोप ऑफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट गिव्स वैल्यू ऑफ, क्या दिखा रहा है, द स्लोप ऑफ ग्राफ का स्लोप, कौन सा ग्राफ, जो प्लॉट किया गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये वाला ग्राफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच जो ग्राफ प्लॉट करता है उसका स्लोप क्या, कौन सी वैल्यू देता है, अभी बताया था, किसका वैल्यू देता है, प्लैंक कांस्टेंट का। आप